प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और साधु संत संगम में डुबकी लगा रहे हैं, गंगा किनारे डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। किस तरह से व्यवस्थाएं हैं पूरे कुंभ क्षेत्र में, कितनी व्यवस्थाएं राज्य सरकार की तरफ से की गई हैं और क्या जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से परिपूर्ण है साधु संतों के लिए और जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके लिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हैं, उनसे हम वो बातचीत करते हैं और जानते हैं। महाराज जी, व्यवस्थाएं राज्य सरकार की तरफ से बहुत अच्छी की गई हैं, ये कहा जा रहा है लगातार, लेकिन जो लोगों के आने का क्रम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या जो व्यवस्थाएं वो परिपूर्ण है? देखिए, इसलिए ही बढ़ रहा है। हमारे पास पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। परमार्थ निकेतन त्रिवेणी पुष्प अरैल घाट में लगा है और संगम के तट पर है। एक तो संगम सामने और दूसरा संगम के साथ साथ वो अपने संगम को भी पा रहे हैं। तो उनको लगता है कि वन ट्रिप इज नॉट एनफ। उनको लगता है एक बार नहीं, अब तो अनेक बार आएंगे। इतना प्यारा कुंभ है, इतनी प्यारी व्यवस्था बनाई है। और फिर भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के पल 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 निरीक्षण करने का जो ढंग है वो अद्भुत है। और इसी वजह से वो हर हफ्ते 2 बार आ जाते हैं, रात भी रुक जाते हैं। तो नेचुरली अधिकारी भी अलर्ट रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं, सुविधाएं भी बढ़िया होती हैं। और फिर मेलाधिकारी जी से लेकर मेला मैला ना हो जाए, जितने भी हैं सब मेला सुरक्षित रहे, चाहे वो सिपाही हों चाहे वो अधिकारी हों। रात को 2-3 बजे तक। और कई तो ऐसा बोलते हैं, हमारा कितना सौभाग्य है कि हमको मेले में ड्यूटी लगी है। नौकरी तो कहीं भी कर ले आदमी, ये नौकरी नहीं है। यहाँ तो लगता है कि भगवान ने अपने चरणों में बुला लिया। जैसे आदरणीय मोदी जी ने कहा था, गंगा ने मुझे बुलाया है, ये कहते हैं संगम ने हमें बुलाया है। अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। और जो एक बार आ रहा है, हमारे यहाँ कमरे नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो कहता हम दोबारा आ रहे हैं, हम फिर आ रहे हैं। सोचिए कितना अच्छा लग रहा है लोगों को। फिर हम अगल बगल में व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार भी उसमें काफ़ी मदद करी। अभी 1500 लोगों की डॉर्मेट्री, 2000 लोगों की डॉर्मेट्री में व्यवस्था की है। तो कहने का अर्थ किया है, इट मीन्स इन दैट वे अमेजिंग कुंभ, अद्भुत व्यवस्था। मैं तो सोचता हूँ अगर इवेंट मैनेजमेंट सीखना हो कोई योगी जी और मोदी जी से सीखे। क्राउड मैनेजमेंट हो तो, सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो तो, भक्तों के भाव का पूरी व्यवस्था उनके। ये कुंभ कोई भीड़ नहीं है, ये तो भाव की यात्रा है। महाराज जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि इस कुंभ में सनातन धर्म की एक छवि नजर आ रही है, छवि उकरती हुई दिखाई दे रही है। और इससे पहले जितने भी महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जितने भी कुंभ का आयोजन हुआ है, उसमें सनातन धर्म का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार देखने को नहीं मिला। वो प्रतिबिंब जो सनातन धर्म का है वो इस महाकुंभ में विशेष तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि केवल सरकार नहीं है, ये संस्कारी सरकार है। जब सरकार संस्कारी होती है, मुखिया शासक नहीं साधक होता है, उपासक होता है, साधना करने वाला होता है। और फिर ये तो उत्तर प्रदेश का और भाग्य है कि वो तो मठ के महंत भी हैं। सोचो तो सही, तो मैनेजमेंट भी है, महंत भी हैं, और दोनों के साथ का जो संगम है उसी का दर्शन इस कुंभ से हो रहा है। और फिर देश के प्रधानमंत्री जी फकीर हैं, बिल्कुल अपने लिए कुछ है ही नहीं। सारी झंझट होती है जब अपने लिए, मेरे लिए क्या, अगर मेरे लिए नहीं तो मुझे क्या। पर यहाँ तो ऐसा नहीं, मेरे लिए क्या, बोले मेरे थ्रू क्या। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों के माध्यम से उनकी पूरी टीम गजब काम कर रही है। इसलिए सनातन की छवि अद्भुत रूप में ये तो कहते लाइट नहीं जाएगी, इसलिए सनातन की छवि लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन सनातन है क्या? जो सबके लिए है, जो सबकी सोचता है, सबके लिए सोचता है। सच मानो केवल सनातन ही है जो सबकी सोचता है। ये सेक्युलरिज्म वेक्युलरिज्म जो है ना, ये तब तक है जब तक सनातन है। जहाँ जहाँ सनातन नहीं है वहाँ कोई सेक्युलरिज्म नहीं है। आप देख लो, झंझट ही झंझट होते हैं। महाराज जी, विदेशों में बहुत ज़्यादा महाकुंभ सर्च किया जा रहा है, ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज़ ऐसे जहाँ पर कह सकते हैं कि जितनी गल्फ कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान तक में महाकुंभ ट्रेंड कर रहा है, कह सकते हैं सर्च में।
इसके पीछे की क्या वजह आपको लग रही है? मुझे लगता है सोच रहे होंगे बैठे बैठे, यार कहाँ मुसीबत ले ली जिन्ना ने। जिन्ना तो गया, अब हमें छोड़ गया। जी। हम भी मज़े ले रहे होते, हम भी आनंद ले रहे होते। 1947 में दोनों ही अलग अलग हुए, वो कहाँ और हम कहाँ। उन्होंने विकास को भी देखा, विरासत को भी देखा। हम ना तो विकास कर पाए ना विरासत को बचा पाए। अगर कुछ बचा तो लड़ाई लड़ाई लड़ाई, झंझट झंझट झंझट, गोली और गाली, इन दोनों में अपना जीवन बिता दिया। मैं तो सोचते होंगे, और अब भी कोई लेट नहीं है। मैं तो पीओके वाले भी सोचते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कुछ भी लेट नहीं है। अच्छा, कुंभ एक मौका है। संगम के तट से संगम का संदेश देना चाहिए कि आओ एक बार फिर यात्रा साथ साथ करें, फिर वापस अखंड भारत की यात्रा करें। क्यों नहीं हो सकता है? बात तो सोच की है, सोच ले तो सब है। नहीं, बिल्कुल। महाराज जी, बहुत सारे लोग हैं जो महाकुंभ को लेकर राजनीति कर रहे हैं। बहुत सारे कह सकते हैं, बहुत सारे का मतलब यानी कि जो एनडीए से अलग हैं, लगभग सभी दलों की टिप्पणियां एक एक करके आ रही है महाकुंभ को लेकर। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, मुझे तो लगता है आंकड़ों पे भी बात आ गई। जी। आंकड़े गलत, अरे भाई हद हो गई। सारे आंकड़े सही हैं, हम तो देख रहे हैं, हमारे सामने हैं। जी। इतना हमने देखा, किसी घाट पे जगह नहीं थी, जल्दी जल्दी निकलना पड़ा वहां से। इतने से उसमें हमको स्नान करना पड़ा। जहां जाओ वहां लोग, जहां जाओ वहां लोग। हमारी जया किशोरी जी भी साथ में थी, कहते गजब हो गया, हद हो गई यहाँ तो। इतने लोग, इतने लोग, और हम कह रहे हैं कि आंकड़ा गलत है। ये बात आंकड़े की नहीं है, बात अकड़ की है। अपनी अकड़ को थोड़ा पहचानने की जरूरत है भैया। अपने लिए मत सोचो, आप देश के लिए सोचो, राजनीति के लिए मत सोचो। चुनाव से पहले राजनीति, चुनाव के बाद राष्ट्रनीति। ठीक है, चुनाव लड़ने तो राजनीति होती है, ऊपर नीचे होता है, घालमेल भी होता है। चुनाव के बाद, चुनाव से पहले घालमेल, चुनाव के बाद तालमेल। महाराज जी, बहुत सारे लोगों के मन में एक शंका आती है, क्योंकि एक स्नान शाही स्नान हो चुका है जिसको अमृत स्नान की संज्ञा दी गई, अमृत स्नान कहा गया है। अभी बहुत सारे स्नान बचे हैं, कई सारे शाही स्नान बचे हैं। उसके अलावा जो सामान्य दिनों में लोग स्नान करने आ रहे हैं, उनके मन में एक शंका बहुत बड़ी काफ़ी समय से रही है कि गंगा में स्नान करें, यमुना जी में स्नान करें, या संगम में डुबकी लगाना ज़्यादा पावन होगा इस महाकुंभ में। देखो, जब अमृत की बूंद गिरी तो नदी में ही गिरी, बीचों बीच गिरी, इधर भी उधर भी उसका प्रभाव फैला। ठीक है ना? इसलिए संगम में स्नान कर सके तो संगम में करें, नहीं तो जहां स्नान कर रहा है आप संगम में ही स्नान कर रहे हैं, ये भाव से आए, इसी भाव से स्नान करें। ये तो पूरा क्षेत्र ही संगम है, सारी एनर्जी ही संगम में बन गई है। और अमृत स्नान सबसे सार्थक नाम है, क्योंकि अमृत का ही तो स्नान है। अमृत हो जाने के लिए स्नान है, अमृत पाने के लिए ही स्नान है। इसलिए अमृत स्नान, सच तो मानो, ये अमृत स्नान केवल नहीं बल्कि सनातन के अमर करने का स्नान है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल आपसे और एक अंतिम संदेश हम जानना चाहेंगे। ऐसे लोग जो आंकड़ों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, ये भी कहना है कि सरकार दुष्प्रचार भी कर रही है, कई सारी चीज़ों का बेवजह के आंकड़े दिखा रही है, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं उन्हें कहूँगा भैया अभी बहुत दिन बाकी हैं। अब ये स्वार्थ की यात्रा नहीं, परमार्थ की यात्रा है। राजनीति की नहीं, राष्ट्रनीति की यात्रा हो। आंकड़े में थोड़ी कमी है तो तुम आ जाओ भैया, कम से कम वही आंकड़ा भी पूरा हो जाएगा। और घर में कमी होती है तो बाहर नहीं जाते हैं बताने के लिए, विदेशों में तो बिल्कुल भी नहीं। जितना हो अपने घर में सहेजना चाहिए। पहले तो कोई कमी नहीं है, और कमी है भी तो कहाँ नहीं होती है, अपने घर में भी टॉयलेट होता है। और बात जब करते हैं, किसी के पास जाते हैं, मेरा घर बहुत प्यारा है, बढ़िया है, मेरा टॉयलेट प्यारा, थोड़ा कहते हैं मेरा घर बढ़िया है, मेरा घर बड़ा है, लेकिन टॉयलेट भी होता है उसमें। लेकिन टॉयलेट में बैठ के भोजन नहीं करते, टॉयलेट में बैठ के मीटिंग नहीं करते। दुर्भाग्य से आजकल तो उसमें भी आजकल फ़ोन पे मीटिंग ही हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन क्या होता है, अगर कोई कमी है तो मिलके पूरा करें। राष्ट्र तो अपना है, अपना राष्ट्र है। मैं कहता हूँ, कहते हैं आंकड़ा, मैंने तो देखा जिस घाट पे हम थे, कई जगह गए कई दिनों में,
उन 2 दिन में तो खासकर 3 बार गए। मैं आपको बताऊं, जहां गए, जिस घाट पे गए, सारे घाट पटे थे। मैं सोच रहा था सारे घाट पटे हैं, लोग कहते हैं बटे हैं, कहाँ बटे हैं, कहाँ बटे हैं? हर घाट लोगों से पटा है और हम कहते हैं कि भारत बटा है। कोई भारत नहीं बटा, जाति पाति ये वो सब कोई था ही नहीं। वहाँ पूछ रहा है कुछ, आए भाई तू कहाँ से है भैया, ना 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 उधर जाओ, तू नहीं ना सकता, यहाँ तू यहाँ नहीं ना सकता। कोई किसी को ना गंगा जी ने पूछा, ना यमुना ने पूछा, ना संगम ने पूछा, ना किसी ने पूछा किसी को। तो कौन सी जाति पाति, इसी में देखने को मिलता है। ये है सनातन, ये है एकता, ये है एकजुटता। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये एकता का महायज्ञ है। इसलिए अपनी एकता और अपनी एकजुटता को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़े। आज इसी की ज़रूरत है। महाभारत बहुत हो गए, अब और किसी महाभारत की ज़रूरत नहीं है। अब तो देश को महान भारत बनाना है। यही संगम है, यही इस संगम में आने का फल है। बस अपना गोल सेट करें, अपना अपना रोल सेट करें, लग जाएं काम में, कमियां निकालने में नहीं, काम में लग जाएं। बात खत्म हो गई। तो अभी आपने सुना स्वामी चिदानंद सरस्वती जी को, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जिनको इस महाकुंभ में कमियां दिख रही हैं उनको यहाँ पर आके उन कमियों को दूर करना चाहिए और ये महाकुंभ एक साथ सब कुछ व्यवस्थित करने का कुंभ है, ना कि व्यवस्थाओं को लेकर टिक्का टिप्पणियों करने का कुंभ है। कैमरामैन शिवेंद्र के साथ अंकित तिवारी, सहारा समय, प्रयागराज।